कोलेस्ट्रॉल अगर हम लोग ब्लड के लेवल से फास्टिंग में चेक करते हैं, उसमें भी कई कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जिसमें लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL लेवल को मेनली देखते हैं हम लोग, जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और एक HDL होता है जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, जिसको कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये क्या है कि LDL जो है वो टिश्यूज़ में डिपोजिशन कराता है, हर जगह फैट को जमा करेगा, और HDL जो है उसको काट के हटाता है, तो इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। हम लोग में खासकर एक जीन में ये है कि इंडियंस में गुड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम होता है, HDL कम होता है और LDL हाई होता है। ये जब खून में चलता है तो हर जगह डिपोजिशन कराता है, जमा होता है। तो जब खून की नसों में ये रहता है तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, और वहाँ पर कहीं भी खून की नसों में, चाहे हृदय की नसों में या और भी जगह हो सकता है, पैरों की नसों में, ब्रेन की नसों में, गर्दन की नसों में, तो हर जगह ये नस के जो वॉल होती है अंदर का, उससे अंदर घुस करके उसमें धीरे धीरे डिपोजिशन हो जाता है, तो एक स्वेलिंग जैसा क्रिएट करता है। फिर उसमें कुछ मसल्स का प्रोलिफरेशन, कुछ इन्फ्लामेशन, कुछ ऐसी प्रक्रिया उसमें होती है कि वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे वो उस नस के खून की प्रवाह को कम करता है या ऑब्स्ट्रक्शन करता है। तो ये, और दूसरा जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी, जो नॉर्मल हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है, उसमें HDL जो होता है उस जगह से कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है, वो ट्रांसफ़र करता है वहाँ से। तो अगर आपका HDL हाई है तो वो जमा नहीं होने देगा, वो वहाँ से ले जाएगा, LDL जो है वहाँ जमा करेगा। तो इसलिए दोनों के बैलेंस को रखना ज़रूरी है। और LDL में भी कुछ सब फ्रैक्शंस होते हैं, उसमें एक स्मॉल डेंस लाइपोप्रोटीन्स होता है जो काफ़ी एथ्रोजेनिक बोलते हैं, एथ्रोजेनिक होता है। या जैसे ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ा हुआ है तो वो, और HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका कमी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होना और स्मॉल डेंस लाइपोप्रोटीन बढ़ा हुआ होना, ये तीनों मिल करके काफ़ी एथ्रोजेनिक बनाता है प्रोफाइल। मतलब कि उस पर्सन में इसका टेंडेंसी कोलेस्ट्रॉल जमने की बहुत ज़्यादा होगी। और इस तरह का जो ब्लड का प्रोफाइल है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, उसमें मिलता है। मतलब कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसको बोलते हैं? समझिए कि कोई पेशेंट हैं, कोई मरीज़ हैं, वो मोटापा है, उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो ये एक ग्रुप बन जाता है। उसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, इंसुलिन भी काम नहीं करता या बहुत हाई डोज इंसुलिन चलता है। तो मेनली ओबेसिटी, BP बढ़ा होना, शुगर ज़्यादा होना, इंसुलिन रेसिस्टेंट, ये सब मिल करके एक प्रोफाइल बनता है जो कि उनके ब्लड में इस तरह का कोलेस्ट्रॉल का गड़बड़ी होती है, और उनमें इस तरह का ब्लॉकेज होने का टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा होता है।